नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो अब तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी भी कह रहा है कि मोदी सरकार के राज में हो रहे घोटालों का हिसाब हमारी पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। हम जानते हैं, इस पर यकीन करना जरा मुश्किल है कि मोदी सरकार के घपलों का हिसाब हमारी पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 18 करोड़ में बनने वाली सड़क 250 करोड़ में बनवाई है मोदी जी ने, वो भी बिना किसी हिसाब किताब के। मतलब ना खाता ना बही, जो मोदी कहें वही सही। लेकिन मोदी के बही को सरकार के ही टॉप ऑडिटर यानी सीएजी ने कस के पकड़ लिया है, और केवल पकड़ नहीं लिया है, चालबाजियों का सारा चिट्ठा खोल डाला है। सच पूछिए तो इसे घोटाला नहीं, घोटाले का बाप कहेंगे, क्योंकि 5 पैसे के काम में 80 पैसे की घपलेबाजी का मामला है ये। और ये हम नहीं बोल रहे, मोदी जी का अपना सीएजी बोल रहा है। अब विस्तार से समझिए कि पूरा माजरा क्या है और ये घोटाला कैसे हुआ, इसका खुलासा कैसे हुआ। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका खुलासा तो खुद सीएजी ने किया है, जिसकी रिपोर्ट की कस्में तो खुद बीजेपी खाती आई है। दिल्ली गुड़गांव को जोड़ने वाली एक सड़क बन रही है जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये सड़क दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति के पास से शुरू होकर गुरुग्राम में खेरकी टोल प्लाजा तक जाती है। इसकी कुल लंबाई है 29 किलोमीटर। सीएजी ने इसी सड़क के निर्माण में हजारों करोड़ की होशियारी पकड़ी है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो सड़क 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत पर बन सकती थी, उस पर मोदी सरकार ने 250 करोड़ से भी ज्यादा उड़ा डाले हैं। 18 करोड़ की जगह 20 करोड़ लग जाएं, 22 करोड़ लग जाएं, 30 करोड़ भी लग जाएं तो समझा जा सकता है, लेकिन 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में मोदी राज में ही बन सकती है। और इसके लिए आपको थैंक यू मोदी जी बोलना है। कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से इस सड़क के लिए 18 करोड़ 20 लाख प्रति किलोमीटर के बजट का अप्रूवल मिला था। मतलब कुल 528 करोड़ में पूरी सड़क बन जाती थी। लेकिन बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई ने को इसका कुल बजट 7,287 करोड़ 29 लाख रुपए कर दिया। कल्पना करके देखिए, कहां 500 करोड़ और कहां 7,000 करोड़, यानी तय राशि से 14 गुना ज्यादा। इतना ही नहीं, कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट में चल रही लूट का रेशा रेशा खोल दिया है। ये सड़क भारतमाला परियोजना के तहत बनाई जा रही है। सीएजी का कहना है कि एक्सप्रेसवे का हिस्सा करीब 19 किलोमीटर का है। वहां इस सड़क में 8 लेन का एलिवेटेड मेन कैरेज वे होगा और 6 लेन का ग्रेड रोड। ये पूरी सड़क एलिवेटेड है, मतलब खंभों पर सड़क टिकी होगी। इस पर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब एनएचएआई को हरियाणा सरकार ने फ्री में 90 मीटर चौड़ी जमीन दी है, तो वहां एलिवेटेड सड़क बनाने का क्या मतलब है? इतनी जमीन में तो आराम से 14 लेन की सड़क बन जाती। सीएजी का कहना है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में इतनी बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि इसके लिए भारी स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। सीएजी का यह भी कहना है कि 55,432 यात्री वाहनों के औसत दैनिक यातायात के लिए 8 लेन की योजना का कोई औचित्य नहीं था। 2,32,959 यात्री वाहनों के औसत वार्षिक दैनिक यातायात के लिए केवल 6 लेन का निर्माण काफी था। मतलब केवल रुपया उड़ाने के लिए भारी भरकम स्ट्रक्चर का घपला किया गया। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यह नितिन गडकरी के विभाग का मामला है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि देश में भारतमाला परियोजना 1 के तहत करीब 76,999 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं। इनमें 70,950 किलोमीटर हाईवे एनएचएआई बना रही है। कंस्ट्रक्शन के दौरान एनएचएआई ने कई फैसले ऐसे लिए हैं जिनकी कोई जवाबदेही नहीं रही है। सीसीईए ने भारतमाला प्रोजेक्ट 1 के लिए जो नियमावली तय की थी, उसे इस एजेंसी ने सही तरीके से लागू ही नहीं किया। यही नहीं, एनएचएआई को लेकर और भी कई खुलासे हुए हैं, जिनमें 50 में से 35 प्रोजेक्ट्स हैं जहां टेंडर से जुड़ी प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर शामली मुजफ्फरनगर दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेसवे समेत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निकल स्क्रूटनी कमेटी में नीति आयोग के किसी सदस्य को ही शामिल नहीं किया गया था। यानी खुले तौर पर धांधलेबाजी और घोटाला हो रहा है। अपने लोगों को टेंडर दिया जा रहा है। नतीजा सभी के सामने है। 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बन रही है, और इस पर भी आपको मोदी जी की ईमानदारी की कसम खानी है। तो अब आइए उस मुद्दे पर जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि मोदी सरकार की घपलेबाजी की कीमत पीढ़ियां चुकाएंगी, और ये भी सीएजी ने ही कहा है। उसका कहना है कि इतनी भारी लागत की वजह से इसकी वसूली में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। गुजरने वाली गाड़ियों पर भारी टोल टैक्स लगाया जाएगा और ये उनके साथ नाइंसाफी होगी।
आपको पता ही है ये लगभग केवल हमसे आपसे नहीं होगी, हमारी आने वाली नस्लों से भी होगी। जिस तरह से लागत दिखाई गई है उसे वसूलने के लिए इस हाईवे पर बनाए जा रहे टोल प्लाजा की दरें भी बहुत ऊंची रखी जाएंगी और जब तक लागत की वसूली नहीं हो जाएगी ये टोल लगता ही रहेगा और लागत इतनी ज्यादा है कि 5-10 साल में तो इसकी भरपाई होना नामुमकिन है। तो इस हिसाब से आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां भी इसका हर्जाना भुगतेंगी। तो इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। कैग ने 2017 से 2021 तक के कई प्रोजेक्ट्स का ऑडिट किया है जो NHAI के कार्यक्षेत्र में आते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर भी सवाल है। ऑडिट के मुताबिक ये पूरा प्रोजेक्ट CCEA की तरफ से अप्रूव किए गए प्रोजेक्ट की लिस्ट में था ही नहीं। यहां करीब 33,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को NHAI ने अपने स्तर पर ही अप्रूव किया। यानी कहा जा सकता है कि जनता के पैसे से मोदी राज में लूट मची हुई। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये भारी भरकम शब्द किसके हैं याद ही होगा आपको, प्रधानमंत्री उर्फ प्रधान सेवक उर्फ माननीय मोदी जी के। लेकिन ये रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। मोदी जी की छत्र छाया में उनके मित्र खूब फल फूल रहे हैं, जनता को लूट कर उनकी जेबें भरी जा रही हैं। 18 का 20 हुआ होता, 25 हुआ होता, 30 भी हुआ होता तो समझ में आता, एक बार को हजम कर जाते। लेकिन घोटाला करने वाले ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब बजट को लेकर जमीन आसमान के इस अंतर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद से सियासी गलियारों में हंगामा मचा है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार का एक और बड़ा घोटाला। CAG के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे की 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए का खर्च होना था, लेकिन 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। PM मोदी का साफ संदेश, खुद भी खाऊंगा मित्रों को भी खिलाऊंगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट के साथ एक अखबार की कटिंग साझा की। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी हाल ही में आयुष्मान योजना में हुए घोटाले का खुलासा भी CAG की रिपोर्ट से हुआ था। उसने पहले ही मोदी सरकार की किरकिरी करवाई थी। अब संसद में पेश की गई इस नई रिपोर्ट से भी मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है कि कैसे सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक के नाम पर जनता को पागल बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।